जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी क्लासेस प्रयागराज। तो आपने थंबनेल में देखा होगा एनएचआई ने कुछ अपने नियमों में बदलाव किए हैं। समय समय पे एनएचआई जो है यात्रियों की सुविधा के लिए अपने नियमों में बदलाव करती रहती है। तो इसी क्रम में आज से बदल जाएंगे फास्ट टैग के नियम, यानी आज से मतलब आज 17 फरवरी है, तो आज से ही ये नियम जो है लागू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है नियम। ठीक है, नए नियम लाने का, अच्छा नियम जानने से पहले क्या प्रावधान जो है लाए गए हैं इससे पहले देख लेते हैं हम लोग कि किस इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्यों लाया गया है। तो अगर यूजर यूजर बोले तो उपभोक्ता, ठीक है, यानी जो फास्ट टैग का उपयोग कर रहे हैं, अगर यूजर के फास्ट टैग में लो बैलेंस है ना, या उचित समय पर रिचार्ज ना होने की स्थिति में आपका जो फास्ट टैग है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं। अब ये क्यों किया जाएगा, क्या रीजन रहने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं नियम में। चलिए, फास्टैग के नए नियम देखिए। पहले तो ये 17 फरवरी को लागू हो जाएगा, यानी आज से ही ये जो चीजें हैं, ये प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। टोल बूथ पर पहुंचने से 1 घंटे पहले रिचार्ज करना होगा। पहले इसको देख लीजिए फिर आपको अच्छे से बताते हैं। अगर टोल बूथ पर पहुंचने से 1 घंटे पहले भीतर यदि फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो आपका फास्टैग जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप 5 बजे 5 बजे शाम को आपने फास्टैग में रिचार्ज किया, ठीक है। आपके फास्टैग में मान लेते हैं 50 रुपए है, और जिस टोल पर आप पहुंचने वाले हैं, यानी जिस हाईवे पर आप जा रहे हैं, उस टोल का जो बात करें किराया, तो 150 रुपए है, यानी 100 रुपए आपको अभी भी फास्टैग में डालना है। तो आप क्या करते हैं कि शाम को 5 बजे आप 100 रुपए डाल देते हैं, रिचार्ज कर देते हैं। समझिए इस बात को, है ना। और आप क्या करते हैं कि 5:40 पर ही उस टोल के गेट पर आप पहुंच जाते हैं, यानी आप 1 घंटे पहले ही पहुंच गए हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि आपका फास्टैग जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यानी कहने का कुल ये मतलब है कि टोल पे पहुंचने से 1 घंटे पहले ही आपको फास्टैग रिचार्ज कर लेना है ना। अब ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ब्लैक लिस्ट हो जाने की स्थिति में आपको 2 गुना राशि देना होगा, है ना। आप जा सकते हैं, आप यहां से आगे जा सकते हैं, लेकिन आपको मान लीजिए 150 है, तो आपको इस स्थिति में 300 रुपए आपको देना पड़ेगा, है ना। चलिए, अच्छा ये क्यों लाया गया है। ये पहले क्या होता था कि आप पहुंचे टोल गेट पे और आपको वहां डिस्प्ले में दिखा दिया कि लो बैलेंस, तो क्या करते हैं आप टोल गेट पे बैठे बैठे अपने गाड़ी में आपने वहीं रिचार्ज कर रहे हैं, और पीछे जो है गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। तो आपको तो भाई आपका अपना काम तो हो गया, लेकिन पीछे जो गाड़ियों की कतार लगी हुई है, यात्रियों को असुविधा हो रहा है आपके वजह से, है ना। तो ऐसा अब नहीं होगा, ये यात्रियों के सुविधा के लिए ये लाया गया है। भले ही कुछ लोगों के जेब जो है जेब पे जो है भारी पड़ सकती है, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। आपको फास्टैग जो है, अपना जो फास्ट कार्ड है, ये पहले से आपको चेक करना होगा, देखना होगा कि भाई पैसा है ना, पहले से ठीक ठाक करके आपको जाना होगा, है ना। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोल से निकलने के बाद 10 मिनट तक रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी टोल से आप जैसे ही क्रॉस करें तो 10 मिनट बाद ही आप रिचार्ज कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने के अन्य कारण, एक तो मैंने आपको बता दिया कि फास्टैग में जरूरत से कम बैलेंस, है ना, जितनी आवश्यकता है उससे कम यदि फास्टैग में बैलेंस है तो भी आपका जो फास्टैग है वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, आरटीओ के रिकॉर्ड के अनुसार गाड़ी का डिटेल ना होना, जैसे कि इंजन नंबर और चेचिस नंबर गाड़ी का, इसके बाद व्हीकल नंबर, ये सारी चीजें हैं, इनका मैच होना सही है आरटीओ के रिकॉर्ड के अनुसार, ये मैच करना चाहिए, है ना।
तीसरी चीज क्या है कि केवाईसी अपडेट होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें समय समय पे मांगे जा रहे हो वो देना होगा, ठीक है। अच्छा, ब्लैक लिस्ट हो गया, अब अनब्लैक लिस्ट कैसे होगा, एक्टिव कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्टैग को एक्टिव करने के लिए पुनः आपको जो है रिचार्ज करना होगा, समझ रहे हैं। ब्लैक लिस्ट हो गया, आप फिर से उसको रिचार्ज कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका सही हो जाएगा। या फिर केवाईसी से संबंधित यदि ब्लैक लिस्ट हुआ है तो केवाईसी को पूर्ण कर लीजिए। या फिर गाड़ी की डिटेल आरटीओ मानक के अनुसार होना चाहिए, समझ गए, यानी इंजन नंबर, चेचिस नंबर, व्हीकल नंबर, ये सारे जो है मैच करने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस नियम के लाभ। इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य फास्टैग में होने वाली परेशानियों के कारण टोल पे लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतार को कम करना और यात्रा को सुविधाजनक बनाना। मैंने बताया ना गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, आप वहीं पे गाड़ी में बैठे बैठे अपना रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन पीछे और भी लोग हैं, उनको दिक्कत होती है, फ्यूल जल रहा है जिससे पर्यावरण भी सही उसके लिए भी उचित नहीं है ना। चलिए इसको आप ध्यान देंगे, यदि आपके पास गाड़ी है तो ये चीज ध्यान देंगे कि फास्टैग को पहले ही आप उसको देख लीजिए, रिचार्ज है ना। यानी कुल कहने का मोटा मोटा मतलब है कि जब भी आप रिचार्ज करते हैं, आप अपने फास्टैग में जब भी आप रिचार्ज करते हैं वह 1 घंटे बाद ही एक्टिव होगा, है ना। यानी अभी टाइम हो रहा है, मान के चलिए भी टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, 10:50 हो रहा है ना। तो 11:50 अभी मैं 10:50 पर मैं अभी रिचार्ज करता हूं, तो यह रिचार्ज जो है 11:50 पर सक्सेस होगा, समझ गए। चलिए फास्टैग की वैधता की बात करें तो ये 5 वर्ष रहता है और शुरुआत कब की गई थी, अप्रैल 2016 में। चलिए आप बताएंगे एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।